भारतीय जनता पार्टी ने पहली रणभेरी 400 पार के अपने टारगेट में 370 पार बीजेपी के टारगेट में 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बड़ी बातें जो आपको समझनी होंगी, यहां पर राजधानी दिल्ली में बड़ा फेरबदल, जहां पर 5 सीटों के ऐलान में 4 सिटिंग एमपीज को बेदखल करके वहां पर उम्मीदवार और टिकट बदल दिए गए हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी थी, ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट था। अब आइए उत्तर प्रदेश में, जहां पर सभी सीटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसी के 61 सीटों का ऐलान हुआ है, जिसमें 4 चेहरे बदले गए हैं। और अभी तक ये कहा जा रहा था ओम बिरला साहब जो स्पीकर हैं वो अब कोटा से लड़ रहे हैं, वो कोटा से ही वो हमेशा रहे हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि मनोज तिवारी निरहुआ और अब पवन सिंह, एक तीसरे स्टार की एंट्री हो गई है, भोजपुरी स्टार की एंट्री हो गई है इस पूरे पॉलिटिकल लड़ाई में जो दिल्ली में और पूरे देश में बीजेपी लड़ रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में अगर आप देखें तो जो पहले से कैंडिडेट थे उनको रखा गया, लखनऊ में राजनाथ सिंह को रखा गया है, अमेठी में स्मृति ईरानी को, प्रदीप कुमार को कैराना से उतारा गया है, मुजफ्फरनगर का भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर बालियान साहब को उतारा गया है। ये पूरी लिस्ट है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी तक जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें सिर्फ 4 चेहरे बदले गए हैं, लेकिन अन्य जगहों पर काफी बदलाव किए गए। विदिशा से चुनावी मैदान में शिवराज सिंह चौहान उतरे हैं और जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। और इसी के साथ साथ उनकी पत्नी ने शाम के इस पहर में उनकी आरती भी उतारी, क्योंकि उनके लिए एक लंबी लड़ाई थी। जब से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो शायद उनको ये बताया गया था कि ये करना है, और वो तब से ही कह रहे थे कि अब मैं छिंदवाड़ा करूंगा, इस बार सारी की सारी एमपी की सीटें मैं बीजेपी की झोली में डालूंगा। वहीं पर आप दूसरी तरफ अगर देखें, चलिए गुजरात में जहां पर गांधीनगर से फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो तीसरे नंबर पर थे। अगर वोट मार्जिन में आप देखें, जीत का अंतर सबसे ज्यादा पाने वाले सीआर पाटिल थे नवसारी में, और उनकी वो बीजेपी की डिजाइन की हुई टोपी प्रधानमंत्री भी पहनते हैं जब बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है। तो सीआर पाटिल ने नवसारी सीट से सबसे ज्यादा अंतर से जीता था, और तीसरे नंबर पर गृहमंत्री अमित शाह थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद वाराणसी में। तो ये तमाम सीटें हैं, और इन सब के बीच अगर आप फिर बात कीजिए भोपाल की, मध्य प्रदेश में, तो वहां पर साध्वी प्रज्ञा का टिकट, हालांकि पहले ही आशक ने आपको ये जानकारी दे दी थी, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया है। पिछली बार 2019 के चुनाव में महात्मा गांधी और गोडसे पर दिए हुए उनके बयान की वजह से अच्छी खासी गिरी हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो इससे खुश नहीं। पवन खेड़ा जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पवन जी, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट उतार दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर अगला सवाल करेंगे। अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, 4 चेहरे दिल्ली में बदले हैं, लेकिन यूपी वगैरह अन्य राज्यों में बहुत कम बदलाव है। तो अंजना जी, हम जहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि क्या ये 4 लोग जिन्हें बदला गया, क्या नाकारा थे, इसलिए उन्हें बदला गया? और अगर नाकारा थे तो प्रधानमंत्री और अमित शाह और नड्डा जी आकर माफी मांगे दिल्ली की जनता से कि साहब माफ कीजिए, हमने आप पर नाकारा लोग थोप दिए थे। और अगर नाकारा नहीं थे तो बताएं साहब क्यों उनकी टिकट काटी? प्रधानमंत्री को क्या अपने नाम पर अब भरोसा नहीं रहा कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी को भी जिता सकता था, उनके नाम का जादू प्रज्ञा ठाकुर को भी जिता सकता था, रमेश भिदुड़ी को भी जिता सकता था? तो आखिर कहीं कुछ घबराहट तो दिख ही रही है इस लिस्ट में। और टेनी जी को से इतना क्या प्रेम है? क्या उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, उसका पुरस्कार आप टेनी जी को दे रहे हैं कि उनको फिर से आपने टिकट दे दी? लेकिन सिर्फ राजधानी की बात अगर आप छोड़ दीजिए, अन्य जगहों पर कम बदलाव है पवन जी। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो वो अपने उम्मीदवार नहीं बदलती है, जीत का उनका लक्ष्य है। ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर ऐसा लगा तो उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए। एक प्रतिक्रिया फिर अन्य अंजना जी, बात वो नहीं है, ये तो हर चुनाव मोदी जी अपने नाम से जीतते हैं, न शिवराज जी का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कोई योगदान किसी का होता ही नहीं है पूरे देश में, सिर्फ मोदी जी के नाम से पूरे चुनाव जीते जाते हैं। तो लड़ने देते हैं इन सबको भी। रमेश भिदुड़ी ने पता नहीं क्यों नहीं उनको लड़ने दिया, मीनाक्षी लेखी को लड़ने देते। इतना तो जादू आपका चलता है, क्यों घबरा गए आप? ये इस लिस्ट को लेकर आप 400 पार की बात करते हैं, हंसी आती है इस लिस्ट को देखकर। लेकिन रमेश भिदुड़ी पे आप लोग इतने हमलावर थे उनकी भाषा को लेकर, अब जब उनको टिकट नहीं मिला है, क्यों काटा? कोई बात नहीं, मीनाक्षी लेखी को क्यों काटना पड़ गया बताएं जरा? प्रवेश साहिब सिंह जी के बेटे को उनकी टिकट क्यों काटनी पड़ी बताएं जरा? और क्यों आज सुबह 2 लोग संन्यास की तरफ चले गए? क्या वो नाखुश थे भाजपा से? गौतम गंभीर जी और जयंत सिन्हा साहब
वो तो उन्होंने तो संन्यास का ऐलान कर दिया। नहीं तो क्यों करना पड़ा? यह भी तो पूछना चाहिए ना, जनता को जानने का हक है कि या तो मोदी जी इन 5-6 लोगों से नाराज थे, या ये 2-3 लोग मोदी जी से नाराज थे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हर्षवर्धन जी को किस बात की सजा मिली? क्या कोविड मिसमैनेजमेंट की पूरा ठीकरा हर्षवर्धन जी के ही सर पे फोड़ना था आपको? आप तो कहते हैं कोविड में आप विश्वगुरु बन गए, तो हर्षवर्धन जी को तो फिर आपको लड़ाना चाहिए था। क्यों उनको हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया पहले और अब आपने संसद से ही बाहर कर दिया? लेकिन ये वो चेहरे थे जिन पर आप लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी रहती थी, चाहे वो प्रवेश वर्मा की भाषा की वजह से हो। हम तो सवाल पूछेंगे। अब आपने निर्णय लिया तो आप बताइए ना कि क्यों ये निर्णय लिया। बीजेपी के जो नेता होंगे उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की लिस्ट कहां है पवन जी? आप लोगों की तैयारी कहां पर जल्दी आएगी। इनको हारने की जल्दी होगी, इन्होंने जल्दी निकाल दी। हमें कोई जल्दी नहीं है जीतने की, हम जीतने वाले हैं। हमारी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है अंजना जी। यूपी में तो 4 जो इन्होंने नए चेहरे भी लाए हैं वो बदले नहीं है। जिन सीटों पर हारे थे वहां पर उन्होंने नए उम्मीदवार उतारे हैं, तो यूपी को लेकर तो अच्छे खासे आश्वस्त हैं। देखते हैं अब आने वाले दिनों में यूपी में कितनी किसकी चल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को नहीं समझ में आता कि किसकी ज्यादा चल रही है यूपी में। देखते हैं आने वाले दिनों में यूपी क्या नतीजे देगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार बदलाव का एक बयार चल रहा है। पवन जी, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, बीजेपी ने तो 164 सीटों का क्लस्टर बनाया। 164 सीटें ऐसी जहां पर या तो जीत का मार्जिन बहुत कम था, 435 या 37 सीटों पर वो लड़े थे, 303 पर वो जीते थे। 164 ऐसी सीटें थी जिनमें या तो वो 5 से 10,000 वोट से हारे थे, तो वो डी कैटेगरी में थी। सी वाली थी जिसमें वो 50,000 तक हारे थे, फिर 1.5 लाख 2 लाख से हारे थे, और इसके साथ जहां पर वो कम मार्जिन से जीते थे उनको भी शामिल करके 164 सीटों पर वो लगातार मेहनत कर रहे थे। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? जरा कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी समझाइए। हम लोग भी अंजना जी लगातार, हाँ ये हो सकता है कि कैमरास का फोकस हम पर ज्यादा नहीं रहता आजकल, कुछ वक्त ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोग भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। हमारे BLAs जो ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनकी लगातार बैठकें खड़गे साहब खुद अलग अलग शहरों में जाकर कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अलग काम कर ही रही है प्रचार का, जिसमें हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पूरा संवाद किस तरह का हम चाहते हैं इस देश में वो ला रहे हैं, और अलग अलग स्तर पे टिकट वितरण का, उससे पहले के जो सर्वेज होते हैं वो तमाम सर्वेज बहुत बदस्तूर हो चुके हैं। हमने भी अपनी ABCD क्लासिफिकेशन कर रखी है, और पहली बार जिनको आप लोग बार बार पन्ना प्रमुख करके कहते थे, पहली बार हमने उनसे कहीं 2-3 कदम आगे बढ़कर जो हमने BLAs बनाए हैं, जिस तरह से उनसे रोज दिन में 4-4, 5-5 बार संवाद होता है, उनको क्या चीज को एम्पलीफाई करना है, किस चीज को प्रचारित करना है, वो सब उनसे लगातार हमारा वॉर रूम संपर्क में बना रहता है। तो हम अपना काम बिना कैमरा की फोकस के भी कर रहे हैं। नहीं, कैमरा का फोकस आप ही पे है। इतना सुनहरा मौका है, पूरा देश आपको सुन रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट के बहाने। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे। स्मृति ईरानी का तो ऐलान हो गया है। पार्टी तय करेगी अंजना जी, ये पार्टी तय करेगी कि कौन नेता कहां से लड़ेगा। अब हम तो नहीं बोलेंगे कि साहब मोदी जी के अमृतसर से लड़ेंगे या जालंधर से लड़ेंगे। भाई उनकी पार्टी जहां से तय करेगी मोदी जी वहां से लड़ेंगे। हमारी पार्टी जहां से तय करेगी राहुल गांधी भी वहीं से लड़ेंगे, और किसी और को जिसको भी लड़ना है वो वहीं से लड़ेगा जहां से पार्टी आदेश देगी। बहुत धन्यवाद आपका पवन खेड़ा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अन्य मेहमान बहुत धन्यवाद।